हेलो दोस्तों, दिस इज सी अंकित लेल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप कोई भी बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हैं लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, MGKVP, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशंस। मैं आपके साथ में 7 ऐसे मंत्र शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशंस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू इट, बिकॉज आने वाले समय में हम लोग कुछ ऐसे शानदार सेशंस लेकर के आएंगे जिसको आप शायद मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप इज स्टार्ट अर्ली। ऑल ऑफ अस नो कि अपने 12th के एग्जामिनेशंस कितने पोस्टपोन हो चुके हैं और शायद थोड़े पोस्टपोन हो जाएंगे अपने एंट्रेंस के भी एग्जामिनेशंस, बट आपके 12th के एग्जाम्स के तुरंत बाद फिर अपने एंट्रेंस भी हो जाएंगे। तो द वन हु इज स्टार्टिंग अर्ली, जो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देगा वो इसका पहले फल ले लेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि जब अपना सब कुछ हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम विथ यू, सो स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट योर 1 hour, 1.5 hour daily for your entrance examinations. Just to inform you all, we have also started with our entrance preparations. So if you even wish to inquire for it, give us a call. You can take the details from the description box below. So first tip was to start early, and the second and the most important tip is to practice MCQs. See students, आपका जो examination होता है that is MCQ based. How examination is taken in subjective pattern and how examination is taken in objective pattern. Subjective का जो पेपर होता है और जो objective का पेपर होता है MCQ वाला, उसमें फर्क होता है। MCQ वाले पेपर में जो इंपॉर्टेंस होती है वो अलग होती है, अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और शायद सब्जेक्टिव में अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस MCQs में आएंगे। आपकी जो मटेरियल है उसके अंदर में लॉट्स ऑफ MCQs होने चाहिए जिसको आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकें। नंबर 3, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आपका एग्जामिनेशन पैटर्न मालूम हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं मालूम होता है। लाइक इफ यू विश टू अपीयर फॉर BHU BCom एंट्रेंस, देन गो टू आवर वेबसाइट lellaeducationcenter.in। वहां पे आपको ऐसा एग्जॉस्टिव सिलेबस दिखाई देगा जिसके अंदर में हम लोगों ने प्रॉपरली एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर अप किया है कि आखिर क्या आपका सिलेबस होता है, कैसे कैसे करके उसको कवर अप किया जा सकता है। नंबर 4 इज यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स बनाना मत भूलिए। एक बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि आपको खुद कवर अप करना है। अब ये कैसे करके होगा? जब आपके पास में कुछ अच्छे नोट्स होंगे। वी मेक श्योर कि आवर स्टूडेंट्स हैव सम शॉर्ट नोट्स जो कि उनको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। वो आपकी अपनी बुक भी हो सकती है, बट इट हैज टू बी एग्जॉस्टिव। प्लीज डोंट कट इट सो शॉर्ट कि हमने देखा है कई बार एक किताब है, उस एक किताब से पूरी एंट्रेंस की तैयारी चली जा रही है। यू कैन नॉट रिलाय सो मच ऑन ओनली वन बुक। आपके पास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें होनी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए, और उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड नंबर 5 इज रेफर एग्जॉस्टिव मटेरियल। आपकी जो मटेरियल है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। मतलब as I said, what we have done in our materials, हम लोगों ने कितने ढेर सारे MCQs उसमें इंक्लूड किए हैं। एक बहुत एग्जॉस्टिव सा मटेरियल तैयार किया है जो कि हाँ आपको बताएं, लास्ट टाइम सिर्फ हम लोगों के स्टूडेंट्स ने नहीं, शायद कई और स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन के टाइम पे उसको पढ़ा, कई और इंस्टीट्यूट्स ने उसी के बेसिस पे पढ़ाया, एंड ऑब्वियसली दे gained a lot of success with it. So you should have a study material जो कि बहुत exhaustive हो। मतलब उसको आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। You should refer each and everything. ठीक है। Next, go through the past examination papers. आप past exam के papers को जितने भी साल के हैं उसको आप जरूर से रेफर करिए। Like you can start at least taking 5-6 past year papers. तो उससे क्या होगा, आपको एक एग्जाम का आइडिया रहेगा कि इस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब पास्ट एग्जाम पेपर्स को भी आपको लेकर के क्या करना चाहिए, आपको उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक कैश फ्लो, यू शुड नो कि कैश फ्लो से पास्ट एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आए। इफ यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक मनी, तो यू शुड नो कि मनी से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट एग्जामिनेशन। तो पास्ट एग्जामिनेशंस के पेपर्स की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रॉपर सेग्रीगेटेड होना चाहिए कि किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यू शुड हैव अ गुड मेंटर विथ यू।
फाइंड समवन जो आपको सही सलाह दे। अपना दोस्त तो देखो है ही चैंपियन, वो तो अपने को हमेशा कुछ ना कुछ फ्री में सलाह देता ही रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम इट यू शुड ऑल्सो हैव समवन जो कि आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइड कर सके। इफ यू फाइंड अस as your right mentor, then me, C. Ankit Lilha, our entire team of Lilha Education Center is here with you. Just make sure you stay connected with us. For any further details, you can give us a call. For your preparations, you can call us on 930-590-7823 and ask about your doubts. I hope this video has helped you to have your preparations. अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने प्रिपरेशंस को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। एक रोड मैप बना लीजिए कि हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। उसमें अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, गिव अस अ कॉल, विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। दिस इज अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, बाय बाय।